अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है अवामुन नास किसे कहते हैं। कवायद के लिहाज से किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अवामुन नास अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलता है। ये अवामुन नास जब हमारे सामने आता है तो लगता है कि हम तो इसका मानी जान रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में इस तरह बस चुका है कि ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई अजनबी लफ्ज़ है। कि बहुत मानूस लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल हम करते भी हैं। लेकिन आज हम इसकी गहराई में जाएंगे कि आखिर क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका मानी क्या है। पहले बात करेंगे अवाम। अवाम किसे कहते हैं, तो अवाम पब्लिक को कहते हैं। पब्लिक यानी अंग्रेजी है इसकी पब्लिक। तो अवाम, देखिए अवाम से एक और लफ्ज़ याद आया, एक और बात याद आई कि अवाम को अक्सर लोग मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारत की अवाम, हमारे मुल्क की अवाम। हालांकि अवाम मुज़क्कर है। हमारे मुल्क भारत का जो आइन है उसमें जो उसकी तमहीद है उसमें लिखा गया है हम भारत के अवाम। तो यहाँ अवाम मुज़क्कर में इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर में ही इसका इस्तेमाल करना है। तो बात हो रही थी आम और अवाम से। तो अवाम तो जान लिया पब्लिक है, पब्लिक को कहते हैं। लेकिन एक और मानी है इसका जो होता है कॉमन। कॉमन यानी आम। तो आम की जमा जो होती है वो अवाम होती है। आम की जमा अवाम। जैसे आम की जमा अवाम, तो खास की जमा खवास। खास कहते हैं स्पेशल को, आम कहते हैं कॉमन को। देखिए यहाँ एक खास बात जहन में रखनी है। ताल्लुकात आम्मा और मुवासलाती साइंस में अवाम किसको कहा जाता है, वहां अवाम का मतलब अलग है, थोड़ा सा फर्क है। वहां इनफरादी लोगों का एक मजमुआ है, लोगों का यानी इंसानों का एक एक आदमी मिलकर एक ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं अवाम। ये सब क्या है, ताल्लुकात आम्मा और मुवासलाती साइंस के मुताबिक है कि यहाँ आम से बना हुआ जो लफ्ज है अवाम, इसका मतलब होता है लोगों का यानी इंसानों का एक मजमुआ। इनफरादी लोगों का, अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ दिया तो उसको कहा गया अवाम। लेकिन जो राइज है उसके मुताबिक अवाम उसको नहीं कहा जाता है। अवाम गिरोहों का एक ग्रुप होता है, गिरोहों का जो गिरोह होता है उसको कहते हैं। यानी कई गिरोह मिलकर कई ख्यालात की एक जमात है। यानी एक जमात एक ख्याल की है, दूसरी जमात दूसरे ख्याल की है, तो उन जमातों के लोगों को एक साथ कर दिया जाता है, तब ये अवाम बनता है। बहरहाल अवाम के बारे में जान लें, आपको जो सही लगे आप कह सकते हैं, पब्लिक कह सकते हैं। पब्लिक में एक अकेला अकेला भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह जमा हो, उनको अवाम कहा जाए, या फिर ग्रुप बन जाए उनकी जमात बन जाए और वो सारी जमात एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो वहां भी अवाम कहा जाता है। बहरहाल बात कर रहे थे आगे। तो अवाम आमतौर से किसको कहा जाता है, लोग को। लोग, बस जो पब्लिक है पब्लिक को अवाम कहा जाता है। यानी भारत के अवाम, हमारे मुल्क के अवाम या हमारी बस्ती के अवाम का यह मानना है कि यहाँ एक पक्की सड़क बननी चाहिए, तो ये अवाम हो गया, लोग। अब नास हुआ, नास का मतलब क्या है। नास कहते हैं इंसान, आदमी। तो ये तो बहुत यह है, इंसान से ही ये लफ्ज नास बना हुआ है। तो यहां कहते हैं आदमी, इंसान, यही मानी है। तो आखिर अवामुन नास क्यों कहा गया। तो अवामुन नास में यहां देखिएगा कि अवाम जो कहा गया वो खास तौर से पब्लिक को कहा गया और यहां नास लगा के इसको खास बना दिया गया। हालांकि अवाम में जो भी आएंगे वो सब तो इंसान ही होंगे। ये तो नहीं है कि जानवरों को हम अवाम बोल देंगे, नहीं। तो अवामुन नास में हुआ कि वो सभी लोग, मतलब सभी लोग उसके अंदर शामिल हैं। अवाम में हो सकता है कोई ग्रुप छूट जाए, हो सकता है कोई जमात की बात रह जाए,
لیکن عوام الناس میں کہیں گے کہ ہر طرح کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر معیار کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے عوام الناس، یعنی لوگوں کی جو ایک جماعت ہے اس کا استعمال یہاں کیا جاتا ہے۔ معنی وہی ہوتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام لوگ، عام آدمی، یعنی تمام لوگ، عام لوگ جو بھی ہیں۔ تو اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو جملے میں زور دینے کے لیے عوام الناس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے سورہ ناس، وہاں بھی یہاں ناس لوگوں کو ہی کہا گیا ہے، تو ناس کا وہی مطلب ہوتا ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔